प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। इस समय सबके दिमाग में एक ही सवाल है, एक ही एजेंडा है कि क्या ये जंग विश्व युद्ध 3 में, क्या ये जंग विश्व युद्ध 3 की कगार पे ले जाके पूरे विश्व को खड़ा कर देगी, या हम ऑलरेडी विश्व युद्ध 3 का एक भाग हैं। आर वी ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? हर क्षण हर पल कभी ईरान की तरफ से तो कभी इजराइल की तरफ से, कभी संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से तो कभी अमेरिका की तरफ से, कभी ईरान की तरफ से कभी ब्रिटेन की तरफ से, कभी साइप्रस पे अटैक हो जाता है, कभी तुर्कमेनिस्तान पे हो जाता है, कभी अजरबैजान बोलता है कि उसकी पेट्रोल लाइन पे, उसके क्रूड ऑयल पाइपलाइन पे ईरान ने अटैक कर दिया है। तो अगले कुछ मिनट बाद यह खबर आती है कि ईरान बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक असमंजस की स्थिति है। देयर इज अ कांस्टेंट केओस। इसका हिंदी ट्रांसलेशन विमल जी जरा मुझे बता दीजिए। इट्स अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ केओस। एक लगातार त्राहिमाम की सिचुएशन बनी हुई है। अब सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, अब ये पूरे विश्व में जा रहे हैं। कल कनाडा का एक प्रदेश है, जैसे हमारे यहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये प्रदेश है। कनाडा नॉर्थ अमेरिका के ऊपर पड़ता है। कनाडा मैप में अगर देखेंगे आप, कनाडा का एक स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया, बीसी कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया, बीसी। उस ब्रिटिश कोलंबिया में रात को 2:30 पौने 3 बजे एक सोनिक बूम, यानी जब एक एयरक्राफ्ट या एक मिसाइल स्पीड ऑफ साउंड को ब्रेक करती है, साउंड बैरियर को ब्रेक करता है, मैक 4 की स्पीड को ब्रेक करती है, तो साउंड बूम आती है। वो कनाडा के एक स्टेट ब्रिटिश कोलंबिया बीसी के ऊपर सुनाई दिया रात को 2:30 पौने 3 बजे। कल पूरा कनाडा में त्राहिमाम मच गया, पूरा कनाडा खड़ा हो गया, उठ गया। लोगों को समझ नहीं आया ये क्या हुआ। आज अजरबैजान कह रहा है, एक वीडियो आई जिसमें मॉल या एक कमर्शियल एरिया के बाहर अजरबैजान में अटैक हो रहा है। अजरबैजान की तरफ से बोला गया कि ये ईरान ने किया है। 15 मिनट बाद ईरान बोला मैंने किया ही नहीं है। साइप्रस वाला अटैक याद है आपको? साइप्रस में ब्रिटिश कैंप, ब्रिटिश मिलिट्री बेस पे अटैक हुआ। सबने बोला ईरान ने किया है। लॉजिकल आंसर है ईरान ने किया, ईरान ने किया, ईरान ने किया। इजराइल ने कहा ईरान ने किया, अमेरिका ने कहा ईरान ने किया। आज ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी दी MI6, ब्रिटिश इंटेलिजेंस कह रहा है कि जो अटैक ब्रितानी सेना कैंप में हुआ, जो कि साइप्रस में है, वो ईरान से नहीं हुआ। तो कहां से हुआ? चंद्रमा से हुआ, मार्स से हुआ, कहां से हुआ किसी को पता नहीं। कौन किसका प्लेन उड़ा दे रहा है, कौन किसका मिसाइल गिरा दे रहा है, कौन किसी की मॉल गिरा रहा है, कौन क्या हो रहा है। There is a constant state of chaos. बस सब भाग रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हम आर्मी कैंप में मार रहे हैं, ईरान कह रहा है कि हम अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स पे मार रहे हैं बुर्ज अल अरब पे, मार रहे हैं बुर्ज खलीफा के पास, मार रहे हैं पाम जुमेरा पे, मार रहे हैं एयरपोर्ट पे। किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। अमेरिका कहता है हमने अहमदीनेजाद मार दिया, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति। 3 दिन बाद उनकी वीडियो आ जाती है, लोगों को चूमते हुए, लोगों को गले मिलाते हुए। There is a constant state of chaos। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। कैन आई हैव सम ग्राफिक्स गर्मा जी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में जिसको नहीं भी पता था उसको पता लग गया। ज्योग्राफी में कभी सवाल आ गया, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना हम लोग बता चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 33 किलोमीटर का एरिया है, 60% तेल आता है, दुनिया का 90% क्रूड ऑयल वहां से आता है, चाइना का 60%, भारत का 40%, सब बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर दिया। फिर अचानक खबर आई नहीं, बंद नहीं किया है, सिर्फ चाइनीज शिप के लिए जाने दिया है, सिर्फ चाइना के लिए। यहां पे कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो गई कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ चाइनीज शिप को आने दिया है। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुई? कांग्रेस पार्टी को। फिर पता लगा भाई साहब सिर्फ 3 देशों
सिर्फ 3 देशों, अमेरिका, इजराइल एंड ब्रिटिश, इन 3 शिप्स को रोका है, इन 3 देशों की शिप्स को रोका है। बाकी सब देशों की शिप चल सकती है। उसके बाद एक विजुअल है, पता नहीं अभिषेक तुमने लगाया है नहीं, पंजाब या हरियाणा में हमारे एक भाई ने, जिसका बड़ा बिजनेस होगा ट्रांसपोर्ट का, वो प्लास्टिक की पानी की टंकी आती है 1000, 2000, 5000 लीटर की, वो ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रख के 1000, 2000, 5000 लीटर की टंकी ले गया पेट्रोल पंप पे, बोला इसमें डीजल भर दे। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने, भारत में समूचे विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये बंद हो गया है। तेल, कोई बोल रहा है तेल 500 रुपए लीटर हो जाएगा, कोई कह रहा है पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाएगा, कोई कह रहा है 1200 हो जाएगा, कोई कह रहा है 800 हो जाएगा। अगेन कांस्टेंट स्टेट ऑफ केओस। आप विपक्ष में हो तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस आदमी ने डेस्परेशन में 1000 लीटर, 2000 लीटर, 3000 लीटर की टंकी डीजल से भरवाई। वो मैसेज क्या गया? बॉस पैनिक हो गया यार, दिक्कत है बॉस, प्रॉब्लम हो जाएगी बॉस, भर लो, भर लो, सब भर लो। पैनिक बाइंग, पैनिक बाइंग। कल को कोई बोलेगा आटे चावल दाल की दिक्कत हो जाएगी, बिना सोचे समझे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कुछ आता भी है, आटा तेल चावल नहीं, वो भर लो। ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ केओस है। एक तरफ पूरा विश्व ये समझ नहीं पा रहा है कि ईरान को अब संभाले कैसे। लोग डोनाल्ड ट्रंप के उस मिसाइल अटैक पे, उस बंकर बॉम्बर पे सवाल उठा रहे हैं कि तुमने बात करने के लिए कोई छोड़ा ही नहीं, तुमने ईरान की पूरी कैबिनेट, ईरान के पूरे टॉप लीडरशिप एक साथ उड़ा दिए, तो अब बात किससे करोगे? दीवार से, खंबे से, खाई से, कुएं से, किससे बात करोगे ईरान में? Who will Donald Trump speak to? किससे? खबर आ रही है ईरान में इस आदमी ने डिफेंस मिनिस्टर बनने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ईरान में जो दूसरा डिफेंस मिनिस्टर बनाया, इजराइल ने उसे 8 घंटे के अंदर खत्म। कोई वहां डिफेंस मिनिस्टर बनने को तैयार नहीं है, कोई वहां इंटरलोक्यूटर बनने को तैयार नहीं है, कोई वहां अमेरिका इजराइल से बात करने को तैयार नहीं है। तो जब किसी से बात नहीं करोगे तो हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ईरान की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे? वीडियो आप जारी करें आप वीडियो जारी, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर्ड, 4K में कर दो जारी कि आपने ईरान की कितनी मिसाइल्स गिराई, आपने ईरान के कितने पनडुब्बियां गिराई, आपने ईरान के कितने जहाज गिराए। द वर्ल्ड इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ केओस बिकॉज ऑफ हू? बिकॉज ऑफ हू? किसकी वजह से? पूछता है भारत। एक तो यह सवाल, और दूसरा ये, भारत में, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ केओस कौन क्रिएट कर रहा है और क्यों? क्यों? उनका क्या अल्टीरियर मोटिव है? पेट्रोल के प्राइस को 1000 रुपए पहुंचाने का शगुफा उड़ाने से हर घर से खमेनाई निकलेगा के नारे तक। अरे भैया, भारत में क्यों आएगा खमेनाई? भाई भारत में क्यों पैदा होगा खमेनाई? नारे लगे हैं, नारे जम्मू कश्मीर से लेके लखनऊ तक और लखनऊ से लेके भोपाल तक। ये फैशन है, ये एक नया फैशन है। कहीं कोई अमेरिका मार रहा है खामेनाई को ईरान में, या हिंदुस्तान में हर घर से खामेनाई निकलेंगे। व्हाट इज द रियल औचित्य ऑफ दिस? व्हाट्स द रीजन ऑफ दिस? इज देयर एनी प्रैग्मेटिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? नो भैया, हमारे पास अपनी प्रॉब्लम बहुत है। ईरान से बाहर सबसे ज्यादा शिया हमारे हिंदुस्तान में है, और हम एक शांति प्रिय देश हैं। थैंक यू वेरी मच। आई डोंट थिंक वी नीड अ खामेनाई। और जो ये कह रहे हैं वो जरा खामेनाई साहब के महिलाओं के प्रति टिप्पणियों को जरा एक बार हल्का सा, चाहे सरसरी नजर से ही पढ़ ले, लेकिन पर जरूर ले, जरूर पढ़ ले। और फिर अगर वो नारा लगाना चाहते हैं तो फिर उनसे वाद विवाद हो सकता है। विवाद नहीं, बातचीत, वाद विवाद, नॉट ओनली विवाद जो कि अनुराग भदौरिया करते हैं, बट बातचीत हो सकती है। दर्शकों, ये एक
मैं अमेरिका का और इजराइल का कारण समझ रहा हूं। पूरी दुनिया को एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ केओस में रख रहे हैं वो, एक लगातार चलती हुई ऐसी सिचुएशन जिसमें सब सिर्फ 2 बार सांस ले पा रहे हैं, पानी पी पा रहे हैं, अपने आप को लकी मान रहे हैं। देयर इज अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ त्राहिमाम। उसमें अमेरिका का फायदा होता है। ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी को मारने से, वेनेजुएला के मदुरो को उठाने से वो चाइनीज इकोनॉमी पे अटैक कर पाता है। लेकिन हमारे देश भारत के, हिंदुस्तान के विपक्ष के नेताओं का क्या फायदा होता है जब वो अपने ही देश में एक केओस जैसी सिचुएशन फैलाने की कोशिश करते हैं। हर घर से खमनाई क्यों निकालना है आपको? क्यों? क्या करेंगे? हर घर से खमनाई साहब निकल गए यहां पे, ये बताइए मुझे आप क्या करेंगे? कोई मतलब है? कोई औचित्य है? नहीं। लेकिन एक मैसेज देना है, एक मैसेज देना है। किसको मैसेज देना है? क्या मैसेज देना है? क्या? आज भारत सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, मिस्त्री नहीं है, मिस्री है पहली बार। एक तो सही नाम ले लीजिए, आधा देश गलत नाम ले रहा है। उन्होंने जाके ऑफिशियली कंडोलेंस प्रकट की, खेद प्रकट किया, जो कि एक सही तरीका है। लेकिन इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है, भारत सरकार खेद प्रकट कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में आने से पहले अपने मूंछों पर वट दे रहा है कि बोलो देखो सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद किया है देश ने। भैया वी विल डू, भारत वो सब करेगा जो उसको ठीक लगता है, लेकिन सही समय पे, आपके हिसाब से नहीं, और ना ही उन लोगों के हिसाब से जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पॉलिटिकली सपोर्टेड है, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या फिर ऑपोजिशन पार्टीज के, जो देश के हर घर से खमनाई निकालना चाहते हैं। ये पूरी तरह गलत है। दिस स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। ये चल ही नहीं रहा।